जब हमारा भजन क्षीण होता है तो हमारी निष्ठा पे फर्क पड़ जाता है। यहां युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं, नित्यम क्रोधात् तपो रक्षेत् धर्मम रक्षेत् च मत्सरात् विद्यां मानापमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। तुम्हारा जो भजन है, जो आप कष्ट सह रहे हैं, उसे तप कहते हैं। आंतरिक जो क्लेश मिल रहा है भक्ति करते हुए, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को आप गंभीरता पूर्वक सह रहे हैं, क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने दे रहे, तो आपके भजन की रक्षा हो रही है, आपका भजन सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि भजन करने वालों के ऊपर विपत्ति नहीं आती, वो सदैव विपत्ति रहित रहते, नहीं। अभी आगे एक चरित्र आएगा, आप सुनना। विपत्तियां ऐसे सांसारिक पुरुष को भी नहीं आती जैसे भक्तों के जीवन में आती है, पर वहां भगवत साक्षात्कार का योग बनता है। उसी स्थिति में, भयानक विपत्ति में सर्वांतःकरण एकाग्र होकर एकमात्र त्राहि माम प्रभु, आप देखो, आपका ही सब किया कराया है, आप देखो। वो संभालते हैं और अपना अनुभव कराते हैं, तभी उनकी अनुभूति इतनी मजबूत हो जाती है कि काल का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, माया का प्रभाव वो उनके मार्ग में हलचल नहीं पैदा कर सकती। गंभीर स्वभाव, निरंतर भगवत स्मरण परायण, और क्रोध का अवसर आने पर भी क्रोध न करना, चुपचाप सह जाना, ये बहुत बड़ा भजन रक्षा का सूत्र है। हमारा भजन यहीं से रुकता है, छुपता है, क्षीण होता है प्रभाव उसका। क्रोध आने के अवसर दिलाती है माया, बहुत दिलाती है, पर शांत। अब जैसे आपकी इच्छा हो प्रभु, आप वैसा कीजिए, हम तो आपके यंत्र हैं, जैसा कराते जाओगे वैसा होता जाएगा, जैसा कराया वैसा हो गया, आगे जैसा आपका विधान होगा वैसा होता रहेगा। शांत तप के द्वारा, तप माने होता है क्लेश को सहना। जब सामने से कोई विपरीत परिस्थिति माया पैदा करे, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माया किसी को भी निमित्त बनाकर आपके सामने प्रतिकूलता पैदा कर सकती है, विपत्ति पैदा कर सकती है। क्रोध नहीं करना। अगर आप संभालने लगे तो हानि हो जाएगी। अगर आप शांत रहे, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो जो संभलना चाहिए वो संभल जाएगा। परम सत्य बात मान लीजिए, क्रोध करने से हमारी ही हानि होगी, हमारा ही भजन रुकेगा। किसी के भी हृदय में तनिक भी हमारे द्वारा क्षोभ दुख पहुंचेगा, वही पलटकर हमारे भजन पर वार कर देगा। भले वो हमारा मंगल कर रहा है, भगवान सद्बुद्धि दें, भगवान मंगल करें और शांत हो जाए। रक्षित धर्मम, अपने धर्म की रक्षा करो, मत्सरात, द्वेष से। जो हम धर्म पालन करते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, भागवत धर्म का पालन करते हैं, प्रेम धर्म के पथिक हैं, इसमें मत्सरता हमारे धर्म की हानि करती है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बड़े भयानक शत्रु हैं, बड़े बड़ों के हृदय में आ जाते हैं। कैसे इनके प्रभाव को रोका जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इनको धूल दूषित किया जाए,
कोई अपराध ना होने पर भी माया ऐसा षड्यंत्र रचती है। मत्सरात, अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, मत्सरता मत करो। नहीं, उसकी हानि क्या होगी? आपकी हानि हो जाएगी। आपका भागवत धर्म अंतर्ध्यान हो जाएगा हृदय से। जिस पर आप दृढ़ विश्वास करके चले हैं वो प्रभु संभालेगा। तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, मत्सरता नहीं करनी। विद्याम मानापमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः। ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान का अपहरण मान अपमान कर लेता है। मान हुआ तो गर्व, अपमान हुआ तो अंदर से उसके प्रति असंतुष्टता, निंदा का भाव, जलन, द्वेष, उसको नष्ट करने का भाव, ये आपके ज्ञान को नष्ट कर देगा। अगर आपका ज्ञान सुरक्षित है तो मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान और अपमान दोनों ये ज्ञान का अपहरण करने वाले हैं। इसलिए आदेश करते हैं विद्याम मानापमानाभ्याम। विद्या के प्रभाव को मान अपमान से बचाइए। जो तुम्हें ज्ञान मिला है, अगर मान सुख भोगने लगोगे तो द्वैत हो गया ना, दूसरा कोई मान कर रहा है तो कहां ज्ञान रहा। अपमान के दुख को तो फिर तुम्हारे हृदय में आएगा ना कि ये दूसरा व्यक्ति मूढ़ है, दुष्ट है। नहीं नहीं, लीला बिहारी की लीला है। एक गाय की शान बांधता है तो खूंटा हिला के देखता है, हिलेगा तो नहीं। ऐसे ही बार बार जीवन भर कहीं तुम्हारी निष्ठा में कोई कमी तो नहीं, परिपक्व प्रभु करते रहते हैं। अब वो कैसे जाल रचते हैं, क्या लीला करते हैं, आपको केवल प्रभु की तरफ देखना बस। अब तो जीवन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। जैसा खेल खेलो आपका है। खेलो खेल जैसा आप जैसा चाहो। जैसा चाहो इस शरीर से चेष्टा कराओ, जैसा चाहो लोक से इस शरीर पर चेष्टा कराओ, जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। नाथ, ये जीवन अब आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो। ये ज्ञान है। इसी ज्ञान की रक्षा मान और अपमान से बचाइए। और ये ज्ञान बचा रहेगा तो मान अपमान प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आत्मानम तु प्रमादतः, और अपने आप को प्रमाद से बचाइए। जो करना चाहिए उस पर आलस्य, प्रमाद ठीक नहीं है। जो नहीं करना चाहिए प्रमादवश वो नहीं करना। प्रमाद ऐसा होता है कि ना करने वाले कार्य को करा देता है और करने वाले कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। तो आप अपनी दिनचर्या, अपने मार्ग में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रमाद मत कीजिए। जीवन में देखा है, चाहे किसी परिस्थिति के कारण हो, शास्त्राज्ञा का तनिक भी उल्लंघन हुआ है तो अपने को विक्षेप होता है। कोई करे या ना करे विक्षेप, अपने को विक्षेप होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पक्का विश्व खिलाफ हो आपके और आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हो, आपका मार्ग रुकेगा नहीं। और जहां प्रमाद स्थिति हुई कि अब तो ये स्वीकार ही करना होगा, अब तो ऐसा, और वो शास्त्र विरुद्ध है, तहां आपकी हानि हो जाएगी, तहां आप कमजोर हो जाएंगे, भय उपस्थित हो जाएगा। इसलिए आत्मानम तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। ना करने वाला कार्य बिल्कुल मत कीजिए। जो करने योग्य है उसमें आलस्य मत कीजिए, अवश्य कीजिए। प्रमाद का कार्य यही होता है, ना करने योग्य कार्य करा देता है और करने योग्य कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। बड़े बड़े जितने भी संत महापुरुष हैं, जीवन भर
अपने को साधक ही माना है। ये संसार शिक्षा देता रहता है। कई जगह ऐसा होता है जहां की शिक्षा अधूरी होती है, तो संसार रूपी गुरु ये उस शिक्षा को पूरी करता है। ये संसार गुरु है। नई नई पूरे जीवन भर नए नए अनुभव होते रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चाहे कोई कितना भी बड़ा उपासक संत हो, जीवन भर शिष्य ही रहता है, क्योंकि अगाध ज्ञान संपन्न भगवान जीवन भर किसी न किसी के निमित्त से उपदेश देते रहते हैं। तब लगता है हाँ, अभी ये ज्ञान अधूरा था, अब ये पूरा हुआ। एक अक्षर भी शास्त्र के विरुद्ध चलने पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे तुम्हारे अंदर विक्षेप पैदा हो जाएगा। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितम। बिल्कुल अपने को प्रमाद स्थिति में ना आने देकर। प्रमाद स्थिति होगा ऐसा नहीं, आप गलत तो नहीं है, बस ये देखना है। जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, जो करना चाहिए उसमें प्रमाद किया, इससे अपने आप को बंधन में डाल देंगे, अपने आप को संकट में फंसा लेंगे। आत्मानम तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। आन संशयम परो धर्मः क्षमा च परमं बलम आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम व्रत परम व्रतम। हृदय में क्रूरता ना आने पावे, स्फुरणा हो, थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार भी आ जाएं तो तत्काल जो भगवत मार्ग का आश्रय लिए हो उसे रोकिए। आन संशयम परो धर्मा, किसी की किसी भी तरह से क्रूरतापूर्ण वृत्ति के द्वारा हमारी कोई चेष्टा ना हो, ये परम धर्म है। अगर वर्तमान में कोई अपराध नहीं है और पूर्व अपराध का फल भगवान भोगवाना चाहते हैं तो धैर्यपूर्वक भोग लो, आगे आपको भगवत धाम जाना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने द्वारा कोई क्रूर कर्म ना बनने पावे। जहां हम अपने बचाव पक्ष में खुद खड़े हो जाते हैं वहां हम हार जाते हैं। जब हमारे बचाव पक्ष में धर्म होगा, भगवान होंगे, तो परास्त नहीं होंगे। आन संशयम परो धर्म, क्रूरता का अभाव ये परम धर्म है। हृदय में क्रूरता, दूसरे को किसी भी तरह कष्ट देने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षमा च परमम बलम, सबसे बड़ा बलवान कौन कहा जाता है? जिसके हृदय में क्षमा होता है। बहुत कठिन बात है क्षमा करना। दंड देना बहुत सरल बात है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन बात है। ये बिना भगवान के बल के नहीं होता। जब भगवत बल हृदय में हो जाता है तभी ये क्षमा बल, नहीं तो हो गया, बस बहुत हो गया, अब देख लेंगे, बस ये बात आ जाती है। नहीं, जो हरि जैसे सहाएंगे उससे चुपचाप सहेंगे। राधा 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 राधा। बचपन से भजन कर रहे थे श्री दाम जी महाराज। जब ब्याह हुआ, पत्नी ने प्रेरणा की कि अभी तक आप ठाकुर जी की सेवा करते रहे, भजन कर, अब कुछ कीजिए, अर्थ की आवश्यकता है। धीरे धीरे वो ग्राम के धनी पुरुष की सेवा में, फिर वो राज कर्मचारी की सेवा, फिर मंत्री की सेवा। मंत्री ने उनकी ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता पर विचार करके बादशाह के खजांची पद पर उनको विराजमान किया। अब उनसे जब कोई दुखी होकर कहता कि अमुक कार्य है, औषधि के लिए, अमुक कार्य के लिए मुझे धन चाहिए, वो बिना पूछे धन दे देते।
उनकी भावना थी कि भगवान का ही है धन है, भगवानहीन रूपों में मांग रहे, दे देते। पर राजकीय विधान से तो अपराध हो गया। जब काजी ने सुना, बादशाह से शिकायत की, तो सामने पेश हुए। तुमने ऐसा किया? जी। क्यों किया? क्योंकि सामने उनको बहुत जरूरत थी और बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। तो आपका अधिकार ऐसा तो नहीं है कि आप खजाना ही खाली कर दें, मनमानी आप देते रहे, ऐसा तो नहीं है। तो आप अपराध स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। तो निर्णय हुआ उस अपराध का दंड फांसी। परम भक्त, फांसी की सजा। हाथ उनके पीछे बांध दिए गए, जैसे अपराधी को वध स्थान में ले जाया जाता है, वैसे आदेश हुआ, ले जाओ इनका और फांसी पर चढ़ा दो। तो तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा तो आराध्य देव विट्ठल भगवान, तो एक बार केवल विट्ठल भगवान के दर्शन करा दिए जाए, दूर से, दरवाजे के बाहर से ही बस देख लेंगे। ऐसा ही किया गया। दरवाजे पे गए, ठाकुर जी को देखा, बोले आप राजी हो? आप राजी हो तो हम राजी हैं, ले चलो। इधर ठाकुर जी तत्काल बादशाह के पास गए, नौ किशोर अवस्था, झोली में बहुत से रत्न, और कहा देखो हमारे स्वामी से अपराध बदलने की भावना में आपने उनको फांसी की सजा दी। ये देखो, एक रत्न के बराबर तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये ढेर सारे रत्न हैं, ये रख लो और तत्काल श्री दाम को बंधन मुक्त किया जाए। तत्काल घोड़े दौड़ाए गए कि उनको कहीं दंड ना दे दिया जाए, फांसी का रोका गया। वो सैनिकों को आदेश करे कि तत्काल दौड़ कर जाओ और उनको रोको। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। करते क्या हो? श्री दाम की चाकरी करते हैं, उनके नौकर हैं। तो श्री दाम ने तो कभी बताया नहीं। वो बोले ऐसे ही गुप्त हैं, वो किसी को कहते नहीं हैं, पर तुम्हारे जितने खजाने में धन है वो देखो उनके एक रत्न के समान नहीं। ऐसे वो धन के बहुत बड़े धनी हैं और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका नौकर हूं। भगवान चले गए। अब उसके हृदय में जो आकर्षण प्रभु का पैदा हुआ, बड़ा व्याकुल। जब श्रीधाम जी को मुक्त किया गया, सामने आए तो हाथ जुड़ के एक बार मुझे अपने नौकर के दर्शन पुनः करा दो। कहा हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर? तो कहा उसका नाम बिट्ठू था और ऐसा नौ किशोर अवस्था, श्याम वर्ण, ऐसा। आंसू चलने लगे कि ये तो मेरे प्रभु हैं, बताया कि ये तो हमारे भगवान हैं। पर ये शब्द सुनकर उनका हृदय कि अरे भगवान अपने आप को अपने भक्त का सेवक कहते हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होकर के। बादशाह ने कहा कि हमें देने का मन हो रहा, क्या आपको चाहिए? बोले बस आप अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए, जो हमको इतना प्यार करते हैं, अब केवल जीवन उनके ही सहारे, जैसे चाहे वैसे चलावे। ऐसा नहीं कि विपत्तियां नहीं आती, संकट, बड़े बड़े संकट आते हैं, पर हम धैर्य धारण करें, क्रूरता हमारे हृदय में ना आ जाए, अश्रद्धा ना आ जाए, नास्तिकता ना आ जाए कि कहां भगवान है, ऐसा क्यों हुआ। नहीं, आपकी माया का खेल करो प्यारे, जैसा चाहो वैसा करो। हृदय में क्षमा और आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिससे स्वरूप का बोध हो गया है वही परम ज्ञानी है। आत्मस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित है। ये कोई बाहरी दिखावे वाला ज्ञान नहीं है, ये बोलचाल वाला ज्ञान नहीं है, ये बोध वाला ज्ञान है। बोध संपन्न महापुरुष बिल्कुल आपको ऐसी ही क्रियाएं करते दिखाई देगा, पार्थिव क्रियाएं, जैसे एक साधारण व्यक्ति करता, और उससे भी नीची हो सकती है, जिसे आप पागल समझ सकते हैं या ऐसे ही समझ सकते हैं। बोध संपन्न महापुरुष एक ऐसे फटा पैजामा, ऐसे गमछा ऐसे डाले, पागलों जैसी चेष्टा करते थे। बड़े संत थे।
एक जगह संत समाज हो रही थी, वहां शास्त्रों की चर्चा शुरू थी, किसी श्लोक पर बड़ा तर्क चल रहा था। ऐसे ही आए घूमते घूमते और 1 मिनट में उस श्लोक को सुलझाया। सब संत आश्चर्यचकित हो गए। बाद में जब परिचय मिला, तब जो अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता कि तुम लाल पहनो, पीला पहनो, दिगंबर रहो या वो ऐसे अपने को प्रच्छन्न वेश में छुपा लेते हैं जिसे कोई जाने ही ना कि संत हैं। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिसे बोध प्राप्त हो गया है वो परम ज्ञानी है। और सत्यम व्रत परम व्रतम, जिसने नियम ले रखा है कि हमारे जीवन में सत्य ही है, आचरण सत्य, वाणी सत्य, वो सबसे बड़ा व्रत करने वाला है। सत्य व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, जिसका कोई भी कार्य आयोजन संकल्प से नहीं होता है। परसों ऐसा करेंगे अपने लोग मिलके, ये सिद्ध महापुरुषों में नहीं होता। प्रेरणा हुई तो भली बात, ऐसी श्री जी की प्रेरणा हो रही कि परसों ऐसा होना चाहिए, हो या ना हो, होगा ही ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा भी नहीं। श्री जी की इच्छा है, प्रेरणा हुई, पता नहीं हो या ना हो। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, कोई संकल्प नहीं जिसके जीवन में, चलो परिक्रमा दे, चलो चल दे, प्रेरणा हो रही कल ऐसा होगा। अब ना हो श्री जी जाने, हो श्री जी जाने। संकल्प कर, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अच्छा है अगर शुभ संकल्प हो, पर वो आत्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, क्योंकि संकल्प रहित ही आत्मबोध होता है। बड़ी उत्तम स्थिति होती है बोधवान की। कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे। श्रीमद् राधा सुधान, विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु अविषय भोगे या त्याग दे। कैर्वा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेषा, वो ऐसे राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम स्थिति में रहता है कि सब बाहरी चेष्टाएं होती रहती है, उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता, हो रही है। कभी भी हमें किसी भी कार्य का संकल्प नहीं करना। जैसे कहा जाता तुम ऐसा संकल्प करो, ये सब प्रारंभिक बातें हैं। जब हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरा अधिकार ही नहीं रह गया। आप जानो, आपका कार्य जाने, जैसा मन हो वैसा खेलो। वो खेलेंगे, 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके खाल खींची जा रही, क्या अपराध है? क्या अपराध है? कृष्ण कृष्ण बोल रहे, यही नहीं। आपका सर्वस्व है, जैसे चाहो करो, आप जैसा, आपका विधान जैसा। ये बहुत बहुत ही विचार से ऊपर की बातें हैं, बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रभु का खेल, अपने आप से अपने आप में खेल रहे। कभी तो इंद्रप्रस्थ की रचना करवाते हैं, मायासुर से दिव्य सभा तैयार करवाते हैं और विश्व के सारे राजाओं को चरणों में झुका देते हैं। कभी द्यूत कीड़ा में परास्त होकर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की चेष्टा, ऐसे महावीरों के पतियों के होते हुए भी क्या लीला है इसकी। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, त्यागे यस्य हुतम सर्वम सा त्यागी सच बुद्धिमान, जिसके संपूर्ण आयोजन बिना संकल्प के होते हैं। कोई भी कामना पूर्वक संकल्प नहीं किया जाता,
वही सबसे बड़ा त्यागी, संकल्प का त्यागी ही सबसे बड़ा त्यागी है। ध्यान कीजिए, प्रभु की मौज है, कोट पहना दिया, कपड़ा पहना दिया, घड़ी बांध दिया, जंजीर पहना दी सोने की, ये वो किसी ने उतार लिया, प्रभु की मौज है। दूसरा देखकर निंदा कर सकता है, स्तुति कर सकता, उसकी मौज, जैसा चाहो वैसा करो। अब यहां सोच नहीं है कि ये करना ये नहीं करना है, जैसा चाहो वैसा करो। आयोजन प्रयोजन दोनों खत्म। किस प्रयोजन से हो रहा है? कोई प्रयोजन नहीं। क्या कोई कामना रह गई, कोई सुख भोग की चाह रह गई? नहीं, बिना प्रयोजन के। अब जो प्रयोजन युक्त होके करते हो, बिना प्रयोजन की क्रियाओं को कैसे जान पाएंगे? समस्त कामनाएं, कुछ ही दिन भजन करो तो शांत हो जाएंगी धीरे धीरे, देखना। फिर लक्ष्य की तरफ जिसकी दृष्टि और उस दृष्टि का दृष्टि से मिल जाना, फिर कोई प्रयोजन रह जाना। अब कोई प्रयोजन ही नहीं, ना कोई आयोजन है ना कोई प्रयोजन है, और बिना किसी संकल्प के आयोजन और प्रयोजन सब दिखाई देते हैं, सब चलते रहते हैं, इसलिए कोई समझ नहीं पाता है। जब सत्राजित का वध हुआ, सत्यभामा के पिता, हस्तिनापुर में भगवान थे, सूचना पहुंची साध, तो ऐसे रो रहे हैं पढ़ के भागवत कि भारी विपत्ति आ गई, अब हम लोग तो बहुत संकट में फंस गए, समंतक मणि ले गया और देखो हमारे ससुर को मार गया, और सत्यभामा जी रो रही और वो भी रो रहे हैं। वैसे तो लगता है हमारे लीला बिहारी, आपकी सारी लीला चल, कैसे कोई आपको जान। वही स्थिति जो भगवान के निरंतर, वही स्थिति अंदर वैसे ही तुम्हें दिखाई देगी। परम ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त श्री विदेहराज जनक राजा है सब कुछ। जब ऊंचाई पर स्थिति पहुंचती तो फिर उसमें ये आयोजन प्रयोजन नहीं रहते। बिना आयोजन प्रयोजन के सब आयोजन और प्रयोजन होते रहते हैं। सारे प्रयोजन बिना आयोजन के, सारे आयोजन बिना प्रयोजन के। अर्थात सारे कार्यों की पूर्ति कोई संकल्प से नहीं होती। कार्य हो रहे हैं, उनकी पूर्ति अपूर्ति में सम है। लाभा लाभो जया जयो, प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। वहां अपनी इच्छा का पूर्ण समर्पण प्रभु की इच्छा में। सबसे बड़ा त्यागी वही है जिसने संकल्प का त्याग कर दिया है। आप कोई संकल्प नहीं, वही बुद्धिमान, वही महात्मा, कोई संकल्प, जैसा चाहो। कल क्या करना है प्रभु जाने। जैसे साधारण ज्ञान से भी समझो, कल का हम संकल्प लेते हैं कि ये करेंगे, 5 मिनट बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका ठिकाना नहीं है। हम कल का संकल्प ले रहे तो अज्ञान ही तो हुआ ना। अभी इसी क्षण हम राधा राधा बोल रहे, आगे क्या होगा श्री किशोरी जी जाने। अभी हम प्रसन्न चित्त होकर प्रभु के आश्रित हैं, आगे क्या होगा प्रभु जाने। ये ज्यादा दूर की सोचना प्रपंची लोगों का स्वभाव होता है। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ये हो गया तो, वो हो गया तो क्या है। जो एक क्षण में सृष्टि का लय करता है, सृजन करता है, पालन करता है, अगर उसका विधान है कि तुमको ऐसा दंड भोगना है तो भोगना है, तुम्हारा कोई ऐसा सम्मान भोगना है तो भोगना है, रोक लो सम्मान को। ऐसे तुम दंड को नहीं रोक ले सकते तो काहे को चिंता करते हो। राधा राधा राधा, वही सबसे बड़ा त्यागी कहा जाता है। यतो ना गुरुरप्येनम श्रावयेदुपपादयेत् तम विद्यात् ब्रह्मणो योगम वियोगम योग संगीतम। सबसे बड़ा गुरु वही है जो इस दृश्य संसार के प्रभाव से अपने शिष्य को बचा ले। वही गुरु है। ये दृश्य संसार प्रभाव डालता है ना,
अच्छा बुरा, यश हो रहा तो खुशी हो रहे, अपयश की बात आई तो घबरा के बैठ गए, अब क्या होगा। वही होगा जो राम जी को भाएगा, संतों ने कहा है, वही होगा, वही होगा जो प्रभु चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? कोई ऑपरेशन होना होगा, मान लो अगर दंड मिलना, कोई ऑपरेशन होना होगा, रह गया होगा कोई फोड़ा, सड़न पैदा कर रहा होगा, उसका ऑपरेशन हो जाएगा। या और खूंटे पे ऊपर से ठोक लगा करके नीचे गहराई से गाड़ना होगा, उनका खेल है। अगर हम सत्य मार्ग पर, भगवत मार्ग पर चलते, देखो सत्य मार्ग का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। युधिष्ठिर जी क्या नहीं जानते कि द्वित कीड़ा निषिद्ध है, शास्त्रों में निंदा की गई है जुआ की। सब मना कर रहे हैं, भीष्म जी भी, द्रोणाचार्य जी भी, बड़े हमारा क्षत्रिय धर्म, उन्होंने कहा है तो पिता की आज्ञा है, अब जैसा भी हो गया। धर्म के सूक्ष्म विषय को जानने वाले हैं। ये लीला उनकी चलती रहती है, बड़ी विचित्र उनकी लीला है। इसलिए बस केवल इतना, बस केवल इतना सोच विचार सब समर्पित कर दो उनके चरणों में, राधा 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 राधा। बस किसी ना अन्य का बल रखो और ना अपना बल रखो, ऐसे हो जाओ, तभी आप शांति से निर्विघ्न इस मार्ग में चले। निर्विघ्न बाहर आएगा विघ्न, यहां विघ्न नहीं आएगा। वो अगर उसको फोन करो, उसकी सलाह लो, उससे बात करो, उसका बल, वो यही देख रहे थे अभी खूंटा हिल रहा है, अभी ऊपर चोट पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसको और कोई दिखाई नहीं, कुछ नहीं, जो चाहो करो। अब तो ये शीश आपके चरणों में, चाहे इस पे चंदन लगवाओ या पादुका चलवाओ, इसमें हार पहनवाओ या फांसी लगवाओ, आपके ऊपर, वो आपका निर्णय। दृश्य संसार का प्रभाव ये बहुत जादू का तमाशा है। और जहां ये बात सामने आ जाती है कि हमारा तो बहुत यश हो रहा है, तो वहीं डर पैदा हो जाएगा, कहीं अपयश न हो जाए। ये सब ऐसे थोड़े संत महापुरुषों ने इन सबको विघ्न बताया है। विघ्न है, वाह वाह, जय जय, प्रणाम, नमस्कार, बड़ा विघ्न है। कहीं क्यों? कहीं क्योंकि यश स्वीकार कर रहे हो तो आपको भय लग रहा है कि अपयश ना हो जाए। और मांग खा रहे हैं, हमारी औकात ही क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारा बल ही क्या है, हमारी इज्जत ही क्या है। राधे श्याम, रोटी मिली पेट भरा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब अरे 4 लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्या होगा, क्या कर, ये प्रभाव संसार का है। नहीं, कबीरदास जी के यहां जब कई अलौकिक चमत्कार हुए, भीड़ लगना शुरू हो गई। तो सिद्ध पुरुष, बड़े भगवत अनुरागी महापुरुष, तो ऐसा भक्तमाल में चरित्र में आता है कि एक वैश्या के यहां गए, तो वैश्या ने प्रणाम किया, महाराज कैसे हमारे भाग्य उदय हुए कि आप कृपा। बोले माता आज हमारे साथ बनारस की गलियों में घूमना है तुम्हें। तो कहा प्रभु आप ये जान रहे किससे बात कर रहे, हमारा पास खड़े होना मात्र ही आपके ऊपर कलंक। उनका यही हम चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। गंगा जल बोतल में भराओ बड़े मार्ग से। अरे बोले देखो हम कह ही रहे थे ना, कह ही रहे थे कि ये सब बड़ा, यहां तक कि राजा की भी श्रद्धा हो गई। शिष्य था, राजा की भी श्रद्धा की, ऐसा क्या, मतलब गुरुजी वैश्या के साथ ऐसा है, और गंगा जल बोतल में रख। अब लीला समर्थ महापुरुष है। अरे जिसका यश हो उसका हृदय कांपता है कि एक भी चैप्टर ऐसा जो गया जिससे किसी की दृष्टि, उसकी श्रद्धा बिगड़ जाएगी, उसका भजन बिगड़ जाएगा। और ये कितने समर्थ महापुरुष हैं। आना बंद, सुबह से खूब आनंद पूर्वक भजन चल रहा है, खूब निश्चिंत प्रभु के चिंतन में लगे हुए। ये यश कोई अच्छी चीज थोड़ी है, ये अंतिम
खाई है जहां गिरा दिया जाता है। कंचन कामिनी कीर्ति, कीर्ति है अंतिम, लोक ऐषणा इसे कहते हैं। हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा चले कहां थे कि अधिक से अधिक नाम प्रभु का जपेंगे और सबसे छोटे बनकर रहेंगे, तृणादप सुनी चेन। और इस माया के प्रभाव ने क्या किया कि सबसे बड़े बनने की आकांक्षा कर दी। पूरा विश्व, हमारे समान कोई संत ही नहीं, हमारे समान कोई महात्मा नहीं, कोई तपस्वी नहीं, कोई त्यागी नहीं, कोई, बस धोखा हो गया, फिर प्रभाव पड़ गया संसार का। तो इस दृश्य संसार का कोई भी प्रभाव ना पड़े, अगर हम गुरु वचनों पे रहे तो नहीं पड़ेगा। अगर हम कहीं अहम स्वीकार कर लिए तो पड़ जाएगा। जिसे योग कहते हैं उसका पहला अर्थ होता है संसार से वियोग। वही योग है जिसकी दृष्टि में, चिंतन में संसार है ही नहीं। जैसे आप अकेले हो, एकांत, अब कोई चिंतन है क्या आपका? न राग का, न द्वेष का, न मान का, न सम्मान। ऐसे भीड़ में रहो, भीड़ में होते हुए भी आप अकेले हैं। अब कितनी बड़ी स्थिति है कि बाजार में है, भीड़ में, लाखों के समुदाय में अकेले है, न मान न अपमान। जैसे अकेले में मान अपमान क्या, एकांत क्षेत्र में रह रहा क्या मान अपमान। ऐसे ही सच्चा ज्ञान गुरु का यह है कि समाज में हो पर मान अपमान का बोध नहीं। इसीलिए गुरु को उचित है, यतो ना गुरुरप्येनम श्रावे दे दुपपादये। जो ऐसा अधिकारी शिष्य नहीं उसको शिष्य न बनावे। यदि अधिकारी शिष्य नहीं है तो उसको शिष्य ना बनावे, नहीं ये भी विक्षेप पड़ेगा। अगर अधिकार नहीं है और उसको आपने शिष्य बना लिया, मंत्र दे दिया, तो उसके किए हुए पाप का हिस्सा आपको भोगना पड़ेगा। उसके हर आचरण आपको दुख देंगे चित्त में। और अगर वो अधिकारी नहीं, आप उसका विरोध किए उसके असत आचरणों का, तो फिर आपकी निंदा करेगा, आपका उपहास करेगा, तो दुख, वो विक्षेप प्रकट करने की चेष्टा करेगा। इसलिए आदेश कर रहे ऐसे अपात्र को शिष्य ना बनावे। ना हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत नेदम जीवित माशाद्य वैरम कुर्वीत केनचित। इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझो, कभी किसी से दुश्मनी मत कर लेना। वैरम कुर्वीत केनचित, नहीं तो तुम परमार्थ से भटक जाओगे। ये बहुत खास बात है। यहां दुश्मन बनने के लिए वो आएंगे, हमारे साथ बर्ताव करेंगे। मन से संकल्प करना, बाहरी चेष्टा बिल्कुल नहीं। भगवान से अगर तुम प्रार्थना कर सकते हो तो यही करो, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, खूब नाम जप करे और भगवत प्राप्ति करे, मंगल करे। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। अजात शत्रु माने जिसका दुश्मन ही नहीं पैदा हुआ। कोई पैदा मत कर लेना दुश्मन। आएंगे लोग, ऐसा व्यवहार करेंगे माया प्रेरित होकर कि उसके प्रति हमारी दृष्टि हो जाए कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी से भी दुश्मनी ना होने पावे। मैत्रायण गतश्चरेत, मित्र बनाना नहीं पर आचरण मित्रवत करना है। मित्र नहीं है पर आचरण मित्रवत करना है। दुश्मनी तो करनी ही नहीं, मित्रवत आचरण करना है, पर मित्र नहीं है। हम किसी के मित्र नहीं, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर, पर आचरण मित्रवत करना है। आकिंचन्यम सुसंतोषो निराशीत्व मचापलम एतदेव परम ज्ञानम सदात्म ज्ञानम उत्तमम। कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं रखना। जो कुछ है प्रभु के लिए है, सेवा के लिए है। इस शरीर भी
गृहस्थी में हो, माता पिता परिवार समाज अतिथि, ये सेवा के लिए है। कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं करना। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहने, ये संतुष्टा एन केनवा, ये मिल ही जाए ऐसी लोलुपता का त्याग, यही आत्मज्ञान कराता है। आत्मज्ञान कैसे होता है? कुछ भी अपने लिए संग्रह ना करना, कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहना, ये मिल ही जाए पद रुपया पैसा व्यक्ति स्थान कुछ भी, इसकी लोलुपता ना रखना, यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। परिग्रहम परित्यज्य भवेद बुद्ध्या यतव्रतः अशोकम स्थानमाश्रित्य निश्चलम प्रेत्य चेह च। चलो इस लोक में तो नहीं खूब दान पुण्य करेंगे, परलोक में सुख भोगेंगे, अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा आदि आदि, ऐसी भावना का त्याग कर दो। आगे एक प्रसंग आएगा किसी दिन। एक मुद्गल नाम के ऋषि, उनका बहुत बड़ा सुकृत हुआ, तो विमान आया देवलोक से और कहा बैठिए चलिए। तो उनका कहाँ ले चलना चाहते हो? बोले उत्तम लोक स्वर्ग, वहां भोग भोगना है आपको। तो वहां का गुण क्या है, दोष क्या है, पहले हम समझे तो जहां जाना चाहते। तो गुण वर्णन किए, फिर जब दोष वर्णन किए तो उनका मुझे नहीं जाना है। कोई है ऐसा उत्तम स्थान जहां से ये गुण दोष ना हो? तो उन्होंने भगवान के धाम का वर्णन किया। तो उनका फिर जाओ, अब हम सारा का सारा तप और भजन केवल भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए करेंगे। आगे प्रसंग आएगा। तो लोक में जो दान पुण्य आदि है वो अगले जन्म मुझे मिलेगा या परलोक में मिलेगा। तो आप निश्चय कर रहे हैं अगला जन्म परलोक में जाके फिर यहां आने का निश्चय कर रहे हैं, ये बाधा पहुंचाता है उत्तम ज्ञान में। लोक परलोक के प्राप्त सुखों की भी त्याग वृत्ति रहे। मान लो आपका अधिकार हो चुका है स्वर्ग सुख पर, तो भी त्याग, क्यों? वो स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। अपनी बुद्धि का केवल एक स्थान माश्रित निश्चलम अशोकम, जहां शोक नहीं है और जहां परिवर्तन नहीं है, स्थान माश्रित निश्चलम, जो निश्चल धाम है वो श्री भगवान का परम धाम है, उसका लक्ष्य बनाओ। लोक परलोक नहीं, मुझे प्रभु के धाम में जाना है। तपो नित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना अजितम जेतु कामेन भाव्यम संगे असंगिना। सदैव इंद्रियों को संयम में रखो। जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है वही अजित भगवान को प्राप्त करता है। आसक्तिजनक भोगों से दूरी बना के रखो, तभी बच सकते हो। नहीं, काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है, चाहे किसी भी भाव से, किसी भी भाव से। ना ही भोक्ता भाव है, पर संग है। दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है, महापुरुषों ने निश्चय किया। जो गुणागुण मनासंग मेक कार्य मनंतरम एतत् तत् ब्रह्मणो वृत्त माहुरेक पदम सुखम। ये जो केवल गुणों में विचरता रहता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, वो उस परमात्म तत्व को नहीं समझ पाता है। इसलिए सर्वथा इन गुणों से असंग रहो। अब ये ज्ञान जानना कि समय कौन सा गुण हमारे अंदर चल रहा है तो बहुत विवेकवान का लक्षण। पर हर समय अगर हम एक कार्य करते रहे तो किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहनामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु न विलंब कर। यदि श्री हरि के चरणों का हर समय चिंतन नाम जप होता रहे तो किसी भी गुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं। नाम चल रहा है, ये गुणातीत है, ये तीनों गुण निष्प्रभावित रहेंगे इसके सामने।
परित्यजति यो दुखम सुखम चाप्यु भयम न रहा। यदि भगवत मार्ग में चलना है या चल रहे हो तो ना दुख को स्वीकार करो ना सुख को स्वीकार करो, तब परमानंद की प्राप्ति होगी। नहीं ऐसी बातें आती हैं, ऐसी विषय आते हैं, ऐसी विपत्ति सी दिखाई देती है, अब क्या होगा? नहीं, वही होगा जो परम मंगल होगा। राधा 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 राधा। मनुष्य उपासक को दुख और सुख दोनों में समान रहना है, वही अनंत ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा उस परम पद की प्राप्ति होती है। बड़े अद्भुत अद्भुत महापुरुषों ने उपदेश महाराज युधिष्ठिर को किए।